हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम साइंस का एक और टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम है प्लांट एनाटॉमी। ठीक है, अब समझते हैं प्लांट एनाटॉमी क्या है। तो देखिए, प्लांट एनाटॉमी को प्लांट हिस्टोलॉजी या प्लांट टिश्यू भी कहा जाता है। ठीक है, तो यही टॉपिक कई बार आपके प्लांट टिश्यू, ठीक है, या इसी का और नाम क्या हो सकता है, प्लांट हिस्टोलॉजी। ठीक है, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्यों? क्योंकि प्लांट जो टिश्यू है, टिश्यू की स्टडी को ही हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं, इसलिए इसको प्लांट हिस्टोलॉजी भी कहा जाता है। अच्छा, अब एनाटॉमी क्या है? ये जो एनाटॉमी है, इस एनाटॉमी का मतलब क्या है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, चलो इसकी डेफिनेशन। तो एनाटॉमी का मतलब है, एनाटॉमी का मतलब है कि किसी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर की, जब हम इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, स्टडी ऑफ, दिस इज व्हाट, स्टडी ऑफ इंटरनल, study of internal organization, study of internal organization of body is called anatomy। ठीक है, तो हम किसकी बात करने वाले हैं? हम करने वाले हैं प्लांट एनाटॉमी की, यानी कि प्लांट के अंदर, ठीक है, का अंदर का जो स्ट्रक्चर है, अंदर का जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह का होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, ये जो लिखा है हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी वर्ड का मतलब मैंने आपको बता दिया। वैसे तो हिस्टोलॉजी का मतलब क्या है? हिस्टोलॉजी का मतलब है कि स्टडी ऑफ टिश्यू, है ना, क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ठीक है, जैसे हमने शायद पहले बात भी की थी, जब सेल हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें बात की थी कि जो सेल की स्टडी है उसको साइटोलॉजी कहते हैं। वैसे ही जो टिश्यू की स्टडी होती है उसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। अच्छा, टिश्यू क्या होते हैं? टिश्यू होते हैं एक सिमिलर तरह के जो सेल्स हैं उनका ग्रुप, है ना, जो फंक्शन में और स्ट्रक्चर में सेम होगा, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अगर मैं फादर की बात करूँ, फादर ऑफ प्लांट हिस्टोलॉजी या प्लांट एनाटॉमी, ठीक है, उनका नाम है एन ग्रीव, उनका नाम है एन ग्रीव। ठीक है, एन ग्रीव। और अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ इंडियन प्लांट एनाटॉमी कौन है, तो इनका नाम है के चौधरी। ठीक है, इनका नाम है के चौधरी। चलिए इधर समझते हैं कि प्लांट टिश्यू किस किस टाइप के हो सकते हैं। तो हमारे पास है प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू दो तरह के हो सकते हैं भाई। देखिए, एक को बोलते हैं हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक को बोलते हैं हम परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, पहले तो ये समझते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, और दूसरे होते हैं आपके परमानेंट टिश्यूज, परमानेंट टिश्यूज। ठीक है ना, व्हाट आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का मतलब होता है ऐसे टिश्यूज जो कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं। तो ये हैं कॉन्टीन्यूसली जो डिवाइड करते हैं, डिवाइड्स, है ना, ये कॉन्टीन्यूसली डिवाइड्स होते हैं। और ये क्या है, डू नॉट डिवाइड, ये डिवाइड नहीं होते, डू नॉट डिवाइड। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। चलिए, अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी आपके अलग अलग टाइप के होते हैं, उसके बाद परमानेंट टिश्यू भी अलग अलग टाइप के होते हैं। अच्छा, अगर मैं फिलहाल थोड़ा सा अगर इस परमानेंट टिश्यू को देखूँ तो परमानेंट टिश्यू दो तरह के हो सकते हैं। परमानेंट टिश्यू में आपके आते हैं एक सिंपल परमानेंट टिश्यू, और एक आता है आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट कौन से होते हैं? जो एक टाइप के, पर्टिकुलर टाइप के सेल से बने होंगे, उन टिश्यू को हम बोलेंगे सिंपल परमानेंट। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट किनको बोलते हैं? जो एक से ज़्यादा तरह के सेल्स के कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं। ठीक है, जैसे इस कॉम्प्लेक्स के अंदर बेसिकली आपके जाइलम और फ्लोएम आते हैं, इस सिंपल के अंदर आपके क्लोरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, है ना, स्केलेरनकाइमा, ये सब आते हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे, इनको भी पढ़ेंगे बाद में। चलिए, अब जरा हम पहले बात कर रहे हैं इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। ठीक है, तो चलिए मैं यही आगे वाले पेज पे बताता हूँ आपको। देखिए, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज हैं, इनको दो बेसों पे क्लासीफाई किया जा सकता है। ठीक है, इनके क्लासिफिकेशन के बेसिस दो हो सकते हैं। अभी क्या क्या हैं दो बेसिस, पहले इनको समझते हैं। तो पहला बेस तो है कि अगर हम इनको ऑरिजिन के बेस पे बोलें, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑरिजिन। ठीक है, मतलब कब इनकी उत्पत्ति हुई, कब ये पैदा हुए हैं ना, कब इनका डेवलपमेंट हुआ, उसके बेस पे। और दूसरा है आपका ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन, इनकी पोजीशन क्या है, कहाँ पे ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो सेकंड है इनका ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। ठीक है,
चलिए जरा ऑरिजिन के बेस पर देखते हैं। तो ऑरिजिन के बेस पे दो तरह के हो सकते हैं, अर्ली लाइफ में जो आपके डेवलप हुए हैं जिनका ऑरिजिन हुआ है, और जो लेटर लाइफ में हुआ है। तो ये कौन से हैं? एक है आपके अर्ली लाइफ वाले, अर्ली लाइफ आपके मेरिस्टेमेटिक, और एक है आपके लेटर फेज में जो आपके डेवलप हुए हैं, लेटर फेज में जो डेवलप हुए हैं। अच्छा, जो अर्ली लाइफ में डेवलप हुए हैं ये फॉर्म करते हैं, ये बनाते हैं, क्या बनाते हैं? प्राइमरी प्लांट की बॉडी को, ये फॉर्म प्राइमरी प्लांट बॉडी, ठीक है। या आप बेसिकली अगर ये बोलो तो ये रिस्पॉन्सिबल हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। अब प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है? प्राइमरी ग्रोथ में आपका इलोंगेशन आता है, मतलब ये लेंथ बढ़ाएंगे, बस केवल क्या करेंगे? लेंथ बढ़ाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया आपका अर्ली लाइफ वाले जो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं। अब लेटर फेज वाले कौन से होंगे? तो लेटर फेज वाले क्या करते हैं? दे फॉर्म सेकेंडरी प्लांट बॉडी, ये सेकेंडरी प्लांट बॉडी बनाएंगे। सेकेंडरी प्लांट बॉडी का मतलब ये रिस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। और सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है? सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है कि लेंथ भी बढ़ाएंगे और साथ ही साथ विड्थ भी बढ़ाएंगे, ठीक है, या girth जिसको आप बोल सकते हैं, मोटाई, ठीक है। तो जो आपके लेटर फेज में आते हैं, ठीक है, टिश्यूज, वो आपके लेंथ और विड्थ दोनों को बढ़ा सकते हैं, girth, ठीक है, इसको बोल सकते हैं। अच्छा, बढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। पोजीशन के बेस पे क्या है? तो पोजीशन के बेस पे हमने जो पढ़े हैं बेसिकली वो 9th क्लास में भी हमने पढ़े होंगे। अगर आप हायर क्लास वाले बच्चे अगर इसको देख रहे हैं, ठीक है, 10th वाले या 11th 12th वाले, तो उन्होंने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, और जो बच्चे छोटे हैं वो अब आगे पढ़ सकते हैं इनको, ठीक है। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 तरह के हो सकते हैं। एक को हम बोलते हैं एपिकल, ठीक है, एक को हम बोलते हैं इंटरकैलरी, और तीसरा होता है हमारा लेटरल, ठीक है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। अब ये एपिकल कौन सी पोजीशन पर, क्योंकि हम पोजीशन की ही बात करें तो कौन सी पोजीशन पे ये प्रेजेंट होते हैं? एट द टिप ऑफ द, आप इसको टिप बोल सकते हो या एपेक्स बोल सकते हो, है ना, एट द टिप या एपेक्स, एट द एपेक्स ऑफ रूट एंड शूट, रूट और शूट के एपेक्स में। अच्छा, रूट और शूट, रूट आपको पता होगा ना, जमीन के नीचे का जितना भी हिस्सा है वो सब रूट वाला पार्ट, और जमीन से ऊपर वाला जितना भी हिस्सा है वो शूट वाला पार्ट, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, शूट का मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो ये एपिकल जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, क्योंकि ये केवल टिपों में प्रेजेंट होते हैं या बिल्कुल एपिक्स पर प्रेजेंट होते हैं, है ना, तो ये प्राइमरी ग्रोथ करवाएंगे, ध्यान रखना। ये क्या करेंगे? ये करेंगे आपके प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है। अच्छा, इंटरकैलरी की बात करते हैं। इंटरकैलरी कहाँ होते हैं? ये होते हैं दो नोडों के बीच में, नोड्स। अभी मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा वहाँ पर नोड क्या होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं बिटवीन, मैं लिख दे रहा हूँ, बिटवीन टू नोड्स, ठीक है। ये इंटरकैलरी प्रेजेंट होंगे बिटवीन टू नोड्स, या आप अगर जनरली बोलो और या इंटर नोड में प्रेजेंट होते हैं ये, ठीक है, इंटर नोड में। तो इंटर नोड की इलोंगेशन, इंटर नोड की जो लेंथ बढ़ाने वाले होंगे वो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाते हैं। अब क्योंकि ये भी लेंथ ही बढ़ा रहे हैं तो ये भी क्या करेंगे? ये भी प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं, ये भी क्या करेंगे? केवल प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ठीक है। इंटरकैलरी भी ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं लेटरल की। तो लेटरल होते हैं साइड बाय साइड, ठीक है, ये बनाते हैं लेटरल साइड ऑफ बॉडी, ठीक है, ये बनाते हैं लेटरल साइड ऑफ बॉडी, लेटरल साइड ऑफ बॉडी। लेटरल साइड ऑफ बॉडी का क्या मतलब है? जैसे कोई प्लांट है तो उसके साइड बाय साइड, ठीक है, कॉर्नर की तरफ, ठीक है, पेरिफेरी की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ को प्रेजेंट होंगे, और जिसकी वजह से क्या करेंगे? गिर्थ बढ़ाएंगे उस प्लांट की। क्या बढ़ाएंगे? गिर्थ मतलब मोटाई, है ना, विड्थ बढ़ाएंगे। तो ये आपके किस तरह के हुए? फिर ये आपके हुए सेकेंडरी ग्रोथ करेंगे। क्या करेंगे? सेकेंडरी ग्रोथ करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, इसकी मदद से हम तीनों को समझेंगे, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, ठीक है। मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ छोटा सा, ठीक है, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। 9th क्लास अगर आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी तो आपने ये डायग्राम देखा होगा वहाँ पे, ठीक है। इस तरह से डायग्राम है मान लो, है ना। तो देखिए मैंने ये दोनों साइड आपके टिप बना रखे हैं। ये है शूट का टिप, ये मान के चलो कि एग्जांपल के फॉर्म में ये मान लो कि यहाँ पे ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड का लेवल है ना, ये ग्राउंड का लेवल है। इसके नीचे जो आपका है ये रूट है। तो ये पोर्शन में जितने भी आपके सेल्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है, जितने भी टिश्यू प्रेजेंट होंगे ये आपके एपिकल हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मैं ऐसे लिख रहा हूँ एपिकल एमटी, ठीक है। अच्छा ये जो है आपके, अच्छा एपिकल क्योंकि रूट में प्रेजेंट है तो इसको हम चाहते हैं ऐसे रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कह सकते हैं। और वैसे ऊपर वाले जोन में ये भी तो क्योंकि एपिकल पार्ट ही है पर ये शूट का है, तो हम इसको क्या इस पार्ट को क्या कह सकते हैं? शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना। शूट के एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये, करेक्ट। अच्छा अब देखिए अगर इसको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका इंटरकैलरी वाला। इंटरकैलरी क्या होता है? देखिए आप लोगों ने गन्ना, है ना, या फिर बैम्बो, बांस, या फिर मक्का,
मईज, ठीक है, ये देखे होंगे। इन प्लांटों को अगर आप देखते हो तो इसमें कुछ ऐसा सेक्शन है कि एक सेक्शन यहाँ पर गांठ होगी, फिर ऊपर एक गांठ और होगी बांस में या मक्के में, ठीक है, या फिर गन्ने में। तो ये जो गांठें हैं, ये गांठ वाले जो सेक्शन है, इनको हम नोड कहते हैं, ध्यान रखना, दीज आर कॉल्ड नोड। अब ये भी क्या है, ये भी नोड है। सिमिलरली ये नीचे क्या है, ये भी नोड है। और दो कंजक्टिव नोडों के बीच में, ये देखिए नोड के बीच का ये जो जोन है, या ये वाला जो जोन है दो नोडों के बीच का, इसको हम कहते हैं इंटर नोड, ठीक है। ये जोन क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाता है हमारा इंटर नोड, ठीक है। अब यही जो इंटर नोड है, इसी इंटर नोड की जो लेंथ बढ़ाने का काम करता है वो ये आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करता है, ठीक है। तो मैं इधर बना दे रहा हूँ, ये वाला जोन मान लो, ठीक है, ये वाला जोन जो है, ये वाला जोन जो है, इन जोन में जो प्रेजेंट होंगे आपके क्या टिश्यू, इन्हीं को हमने नाम दिया क्या, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या कहते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक, देखिए ये क्या थे आपके, ये आपके प्राइमरी टिश्यू। हाँ, तो ये जो इंटरनोड होता है ना, ठीक है, इस इंटरनोड में ही प्रेजेंट होता है हमारे क्या, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसका मतलब ये है कि ये इस इंटरनोड की लेंथ को ऊपर और नीचे की तरफ को इसको क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि जब प्लांट छोटा है तो उसके नोड, जैसे पेन है मान लो, एक नोड यहाँ है, एक नोड यहाँ है, तो इन दो नोड में इतना गैप है। जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ होती जाएगी, बड़ा होता जाएगा, तो हो सकता है ये नोड आपको कुछ टाइम बाद यहाँ ऐसे नजर आए, एक यहाँ और एक यहाँ, तो इसका मतलब इतनी लेंथ बढ़ गई है इसकी, फिर है ना, बीच में जो इतना लेंथ था बढ़ गया है। बढ़ने के पीछे जो रीजन है वो यही इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। जो शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो ऊपर की तरफ को, और जो यहाँ पर रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो नीचे की तरफ को क्या करेंगे, लेंथ को बढ़ाएंगे। अब बच्चा आपका लास्ट आपका ये है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ध्यान रखना, ये लेटरल साइड में आपको प्रेजेंट होते हैं, मतलब साइड बाय साइड, ठीक है। जैसे इस कोने पे, इस कॉर्नर की तरफ को, है ना, या फिर इस कॉर्नर की तरफ को यहाँ प्रेजेंट होंगे ये, ठीक है। अभी यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब, अच्छा आप इसको ये मान के चलिए 3D स्ट्रक्चर है ना, जैसे प्लांट है, मान लो ये प्लांट है ऊपर की तरफ को, तो ये इसका 3D स्ट्रक्चर चारों तरफ से, मतलब इस गोलाई में चारों तरफ प्रेजेंट होंगे क्या, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यहाँ पूरी जगह पे ऊपर नीचे, है ना। और ये क्या करेंगे, धीरे धीरे इसकी मोटाई बढ़ाएंगे, तो ये मोटा होता जाएगा, है ना, एक टाइम पीरियड बाद बहुत मोटा हो जाएगा। इस टाइम देखेंगे ना आपने, बिल्कुल पहले छोटे पतले इस टाइम होते हैं, फिर धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ते जाते हैं, डेवलपमेंट होता जाता है, तो क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो पार्ट है आपका, ये आपका क्या कहलाएगा, ये क्या लगा आपका लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। ये आपके लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब क्योंकि लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है आपकी वो विड्थ बढ़ाने का काम करता है, तो ये आपका सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करेगा, ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ में। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक किस चीज़ में हेल्प करता है, तो ये प्राइमरी ग्रोथ में करेगा हेल्प, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये केवल लेंथ बढ़ा रहा है, देखिए ऊपर साइड को, ठीक है, किसकी, इंटरनोड की। और जो शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है और जो रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये भी प्राइमरी ग्रोथ ही करेंगे, क्योंकि ये भी केवल क्या बढ़ा रहे हैं, लेंथ बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू की, ठीक है। टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे स्टडिंग, ठीक है। थैंक यू।